हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम आपको इस लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। इसके पीछे वाले लेक्चर में हम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा चुके थे, जिसमें से हमारा क्या बाकी था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में हम आपको बता चुके थे कि कौन कौन से हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे माउथ थे, बक्कल कैविटी था, ओसोफेगस था, और फिर उसके बाद स्टोमस था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड हमारे कौन कौन से हैं वो बता देते हैं आपको। सैलिवरी ग्लैंड एंड लिवर और हमारा क्या है? पैनक्रियाज। तो ये सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से हम आपको बता चुके थे कि सैलिवरी ग्लैंड हमारा 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 टाइप्स के कौन कौन से थे? डिओडिनम, जियोजिनम एंड इलियम। और हमारा सैलिवरी ग्लैंड जो थे वो भी 3 टाइप्स का था। कौन कौन सा? एक पैरोटिड ग्लैंड और एक सबलिंगुअल, एक सबमैंडिबुलर। ये हमारा टोटल पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी टॉपिक लिखवाए थे उसके बारे में आज हम आपको डिफिनेशन के रूप में बताएंगे। तो ये डिफिनेशन आपको यहाँ पहले हम बताने वाले हैं, फिर उसके बाद अगर आपको ये डिफिनेशन पता चल जाएगा तो थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खाना खाता है कोई इंसान तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम डिफिनेशन। सबसे पहले माउथ का। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या था? माउथ। तो हम चलते हैं माउथ के बारे में बताते हैं। ये माउथ होता क्या है? माउथ में सबसे पहले हमारा क्या होता है? टंग होता है, टिथ होता है और सैलिवरी ग्लैंड। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? खाने को च्यूइंग करने का काम करता है। अब च्यूइंग करेगा, च्यूइंग का मतलब क्या होता है? खाने को तोड़ना, ठीक है। च्यूइंग मतलब खाने को तोड़ना। फिर उसके बाद ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? उसमें सैलिवरी ग्लैंड से एक सैलिवरी एमाइलेज निकलता है। ये एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। ये सब निकलने के बाद क्या करता है? उस खाने में से स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोज में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। टीथ, tongue and salivary gland are present here and it help to chewing the food। यानी ये क्या करता है? च्यूइंग करने में मदद करता है। किसको? खाने को। फिर नोट करके ये हमारा लिखा हुआ है कि सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, क्या जो सैलिवरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा सैलिवरी एमाइलेज। एमाइलेज एक प्रकार का क्या होता है? हमारा एंजाइम होता है। एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम रिलीज करने के बाद ये क्या करता है? ये हमारे खाने को कन्वर्ट करता है स्टार्च से माल्टोज में। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था ओसोफेगस। अब जैसे ही माउथ में से खाना हमारा निकला वो ये लंबे वाले नली से निकल कर जाता है। ये लंबे वाले नली का नाम क्या होता है? ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख लो, फूड पाइप या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी इसको बोलते हैं। क्या? एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं इसको। अब देखो ये ओसोफेगस क्या है, ये किस चीज पे काम करता है, सबसे पहले ये बता देते हैं आपको। डिफिनेशन देखने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ओसोफेगस जो है वो क्या करता है? हमारे खाने को माउथ से लेकर वो कहां लेकर जाने का काम करता है? स्टोमच तक ले जाने का काम करता है। फिर उसके बाद ये हमारे खाने को किस मूवमेंट से लेकर जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे मान लो यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, मान लो ये हमारे मुख से यानी माउथ से लेकर ये हमारे स्टोमच को जोड़ने के लिए एक पाइप लगा है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और उसको खाने को पाउच पाउच करके उसको भेजता है स्टोमच तक। यही हमारा मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो डिफिनेशन देख लो, इट वर्क टू कैरी फूड। क्या करता है? कैरी करता है फूड को टू माउथ, माउथ से टू द स्टोमच, माउथ से कैरी करता है किसको? फूड को, और लेकर कहां जाता है? स्टोमच तक। एंड इट ऑल्सो गोज ऑन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये कौन सा मूवमेंट करके जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। और ये कितने सेंटीमीटर लंबा होता है हमारा ओसोफेगस? माउथ से लेकर स्टोमच तक 25 सेंटीमीटर का लंबाई होता है इसका। और इतना दूर का फासला करके हमारा मुख से खाना, हमारे माउथ से खाना कहां चला जाता है? स्टोमच में। तो चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। जैसे ही स्टोमच में खाना गया, ये स्टोमच में फूड जाके करता क्या है? सबसे पहले ये याद रखना, कहीं नोट कर लेना कि 4 घंटे तक फूड हमारा स्टोमच में ही रहता है।
कहीं नहीं जाता, मुख से निकला यानी माउथ से हमारा फूड निकला, निकलने के बाद वो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके, कहां पे, स्टोमच में। स्टोमच में क्या करता है, 4 घंटे तक, भैया 4 घंटे तक वहां खाना रहता ही है, उसका कोई अब चिंता नहीं है। अब 4 घंटे तक उसमें क्या करेगा, अपना कुछ एंजाइम निकालेगा। अब वो जो खाना 4 घंटे तक स्टोमच में रहेगा, भैया कुछ तो होगा वहां पे। मान लो 4 घंटे के लिए तुम किसी के घर चले जाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा स्वागत होता है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया जाता है। तो ये सब भी इनके साथ भी होता है कि 4 घंटे के लिए भैया गए हैं खाना, तो इनका यहाँ पे क्या क्या होता है, तो उसको यहाँ पे हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहले ये क्या करता है, स्टोमच पेप्सिन सिक्रीट करता है। ये पेप्सिन क्या होता है, सबसे पहले ये पेप्सिन सिक्रेट करता है। ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, यानी जो हमारा खाना आया है उसमें से ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कौन, हमारा पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। अब ये स्टोमच में जो होता है, यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा है आपको, अभी डायग्राम बना के समझाएंगे। ये जो स्टोमच है इसके पास भी एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी क्या होता है, एक जूस सिक्रेट होता है, उस जूस का नाम क्या है, गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। अब देखो पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया। अब हमारे स्टोमच में जैसे ही फूड आया, 4 घंटे के लिए रह रहा है, तो उसमें से हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। अब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है तो वो भी हेल्प करता है डाइजेशन में। फिर उसके बाद हमारा स्टोमच में HCl होता है। अब इतना ज्यादा खाना आया है, उसको पचाने के लिए हमारा HCl तो चाहिए। HCl क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये खाने को डाइजेशन में मदद करता है। अब हमारा HCl क्या है, एक एसिड है। अब एसिड बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक होता है तो उससे हमें स्टोमच क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक म्यूकस होता है। क्या, म्यूकस। जैसे मान लो ये HCl क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। यहाँ लिखा भी है HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम होता है और ये खाने को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन, पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या किया, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया। अब हमारे स्टोमच में HCl है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टोमच में म्यूकस होता है। तो ये म्यूकस क्या प्रोवाइड करता है, देखो, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच। किससे प्रोटेक्ट करता है, हमारे HCl से। HCl से प्रोटेक्ट कराता है किसको, स्टोमच को। और यही हमारा म्यूकस का काम है कि जो हमारे स्टोमच में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे बचाना है किसको, हमारे स्टोमच के वॉल को, कि हमारे स्टोमच का वॉल खराब ना हो जाए। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि HCl से हमारे स्टोमच को बचाता है। फिर उसके बाद ये जो हमारे स्टोमच होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का बना होता है, उसका जो वॉल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का बना होता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। अब ये सब मिलके हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। भैया 4 घंटे तक है तो मदद तो करेगा ही। फिर उसके बाद अब यहां तक स्टोमच का खेला खत्म, समाप्त। अब आता है हमारा लीवर, था ना लीवर, डायग्राम बताएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। ये लीवर क्या करता है इसको बताते। अब स्टोमच भैया अपना काम कर लिया, अब जैसे ही निकल कर सोचेगा कि हम जाएं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस टाइम हमारा लीवर और पैनक्रियाज बोलता है बेटा रुक जाओ, तुमने बहुत मदद कर दिया, थोड़ा सा मुझे भी तो मदद करने का मौका दो। तो एक हमारा लीवर और पैनक्रियाज होता है, लीवर और पैनक्रियाज है जो कि मदद करता है किसका, फूड का डाइजेशन में। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये दोनों बेचारे आ जाते हैं मदद करने के लिए। बहुत हेल्पिंग नेचर के है ना, मान लो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। ये खाने को जैसे ही स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है तो भैया बोलता है कि मुझे भी तो मौका दो सेवा का। तो ये लीवर और पैनक्रियाज हमारा क्या करता है, फूड का डाइजेशन में मदद करता है। तो देखो क्या करता है, इट इज द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारा लीवर जो है हमारे बॉडी ऑर्गन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कम्स आउट ऑफ द गॉल ब्लैडर विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग फैट। यानी कि ये जो लीवर होता है ये हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है हमारे बॉडी का। फिर इसके बाद ये ब्राउन कलर का भी होता है, ये जो हमारा लीवर है वो ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का, ब्राउन कलर का होता है। और ये क्या करता है, लीवर में हमारा एक गॉल ब्लैडर होता है, देखे होंगे ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर होता है। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसमें से एक जूस सिक्रेट होता है।
ठीक है। उस गॉल ब्लैडर में से एक जूस सीक्रेट होता है, उसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस। हम अभी डायग्राम बताएंगे तो समझाएंगे, वहां पे लिखेंगे भी बाइल जूस। बाइल जूस निकला। अब ये बाइल जूस क्या करता है, उसको खाना डाइजेशन यानी फूड के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये खाने में से कौन से पार्ट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है? ये हमारा बाइल जूस। तो यहाँ पे लिख दिया गया है फैट के डाइजेशन में मदद करता है हमारा बाइल जूस। ठीक है। अब देखते हैं कि ये लिवर का वेट कितना होता है। अब बहुत भारी अंग है हमारे बॉडी का, बहुत हैवीएस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी ऑर्गन का, तो इसका वेट कितना होता है? अब इतना बड़ा है तो उसका वेट भी तो बड़ा होगा। कितना होता है? 1.2 केजी से लेकर 1.5 केजी तक इसका वेट होता है। किसका भैया? लिवर। इतना ढो रहे हो तुम अपने पेट में, देख रहे हो ना, अपने पेट में इतना ढो रहे हो लिवर को। 1.5 केजी तक हमारा लिवर का वेट होता है। भाई क्या क्या ही है हमारे बॉडी में। इतने से छोटी से बॉडी में इतना कुछ होता है और इतना कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। तो देखो ये सब इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा फूड का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले लिवर हो गया। लिवर क्या किया? हमारी फैट का डाइजेशन कर दिया। उसमें गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकला, बाइल जूस निकल के वो फैट का डाइजेशन कर दिया। और इसका वेट कितना है? 1.5 केजी तक इसका वेट होता है। तो ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हेल्पर के पास, जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब आ जाओ दूसरे हेल्पर के पास। ये दूसरा हेल्पर हमारा कौन सा है? पेनक्रियाज। अब लीवर और पेनक्रियाज जो थे बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे। ये बोले तू कितना डाइजेशन में मदद करेगा, कुछ हेल्प मेरा भी तो ले ले। लीवर और पेनक्रियाज दोनों आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। किसका? फूड का डाइजेशन में। तो एसोसिएटेड ग्लैंड में आपको हम बता चुके थे कि सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर और पैनक्रियाज ये तीनों हमारा हेल्पिंग नेचर का होता है, इसीलिए ये एसोसिएटेड ग्लैंड में रखा गया है। ये तीनों हमारा क्या है? हेल्पिंग नेचर का है और ये तीनों क्या करते हैं? फूड का डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इसीलिए इनको रखा गया था किसमें? एसोसिएटेड ग्लैंड में। माउथ से बेटा स्टार्ट हो जाता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। लिवर में गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। जब ये बाइल जूस सिक्रेट होता है तो वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है। तो फिर उसके बाद वहां डाइजेशन हो गया। हमारा सैलिवरी ग्लैंड भी हेल्पिंग नेचर का था और लिवर भी हेल्पिंग नेचर का था। अब लास्ट हमारा बचा ये पेनक्रियाज, जो हमारे एसोसिएटेड खत्म हो जाएंगे अगर इसको हम बता देंगे। तो सबसे पहले ये जो पेनक्रियाज होता है वो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। और ये फूड के डाइजेशन में क्या क्या मदद करता है, कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है? तो सबसे पहले हमारा एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा हमारा लाइपेज। अब क्या हुआ, कुछ क्या हुआ, हमारे स्टोमच में ही प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था, पेप्सिन कर दिया था। और हमारे लीवर में से फैट का डाइजेशन हो गया था। लेकिन वो अपना एफर्ट डाले थे, लीवर और स्टोमच जो थे वो अपना एफर्ट डाले, जितना हो सका उतना पचाए। लेकिन जब पेनक्रियाज भैया आते हैं तो बोलते हैं कि हम तो पूरा बचा के रहेंगे। तो ये क्या करता है? जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं उनको पूरे तरीके से क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो ये हमारे बहुत पूजनीय है, जो कि हमारे सब कुछ फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को पूरे तरीके से पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो चलो इनको देख लेते हैं। ये जो पेनक्रियाज है ये क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस कम आउट ऑफ द पेनक्रियाज दैट हेल्प डाइजेस्ट फूड। यानी क्या करता है? ये जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है फूड के। तो यही लाइन लिखा हुआ है ऊपर। अब ये क्या करते हैं? 3 एंजाइम सिक्रेट करते हैं। वो 3 एंजाइम का नाम अभी बताएं, जो कि यहां लिखा हुआ है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज का काम क्या है ये देखो। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। कौन? हमारा एमाइलेज। फिर इसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन हमारा प्रोटीन। ये प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है? मदद करता है। फिर लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। यानी कि जो हमारा लीवर था वो कुछ फैट के ग्लोब्यूल को तोड़ पाया होगा, लेकिन जितना बचा होगा वो हमारा पेनक्रियाज जो है वो क्या कर देता है? लाइपेज एंजाइम सिक्रेट कराता है। सिक्रेट करने के बाद वो पूरे तरीके से फैट का डाइजेशन कर देता है। और पेप्सिन भैया जो नहीं कर पाए थे वो हमारा कौन कर दिया? ट्रिप्सिन कर दिया। तो ट्रिप्सिन भी हमारा क्या कर दिया? प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया। जब हमारा पेनक्रियाज और लीवर दोनों मदद कर देते हैं, जब स्टोमच से निकलता है हमारा खाना तो ये दोनों मदद कर देते हैं। मदद करने के बाद हमारा खाना कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने के लिए भैया हमारा तैयार हो गया है। अब उसका डाइजेशन में मदद कौन करेगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस निकालेगा जो कि खाने को पचा देता है पूरे तरीके से। तो देखो यहाँ पे खाने का डाइजेशन कैसे होता है, ये फूड इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली, यहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है, पूरे तरीके से खाने का पाचन हो जाता है। कहां पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर कोई पूछता भी है कि बेटा अगर आपका खाना का डाइजेशन पूरा करना हो तो कहां होता है, तो तुम एकदम छोटे से आंसर में जवाब देना कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है फूड का, ठीक है। फिर उसके बाद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, कंप्लीटली फूड का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद अब हमें खाना खाए हैं तो उससे हमें एनर्जी भी तो चाहिए, बताओ खाना खाएं तो हमें एनर्जी भी तो मिलना चाहिए। तो वो एनर्जी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन लेकर जाता है, ये सबसे पहले देखो। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम है विली। क्या, विली, VILLI। विली जो होता है वो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये क्या करेगा, एंड विली इज प्रेजेंट इन इट, ये कहां प्रेजेंट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। विच एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम फूड एंड ट्रांसपोर्ट टू इट द बॉडी, यानी कि जो हमारा विली है वो क्या करता है, खाने में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहां, हमारे बॉडी में। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। अब एनर्जी मिल गया, ये हमारा इंटेस्टाइनल जूस था वो कंप्लीटली फूड का डाइजेशन करके हमारे बॉडी तक पहुंचा दिया, जिससे हमारा क्या हो गया, एनर्जी आ गया। इसीलिए खाने के बाद हमें क्या जाता है, एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए खाना खाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है नाम का छोटा है, क्या, इसका नाम है छोटा लेकिन काम बड़ा बड़ा करता है। तो देखो ये कितना बड़ा होता है, सॉरी ये फीट है। अब ये कितना फीट लंबा होता है, 22 फीट लंबा होता है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है 22 फीट लंबा होता है। 22 फीट समझ रहे हो, 3 मंजिला मकान हो सकता है हमारा, ठीक है। 22 फीट तक लंबा होता है। अगर मीटर में बात करें तो 6.5 हमारा मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, बता चुके थे। उन तीनों के बारे में आपको बता देते हैं कि ये तीनों होता क्या है। तो सबसे पहले जो डिओडिनम होता है वो सी शेप का होता है। किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। और जो जियोजिनम होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारे मिडिल पोर्शन पे होता है, ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पोर्शन पे होता है। और हमारा इलियम जो है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, क्या, हाईली क्वाइल्ड होता है एंड ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और ये कहां जाके ओपन होता है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो देखो यही लिखा हुआ है, डिओडिनम जो होता है वो सी शेप का होता है, जियोजिनम जो होता है वो मिडिल पोर्शन में होता है, और इलियम जो होता है इट इज हाईली क्वाइल्ड एंड ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जाके कहां ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये जो इलियम कहां जा रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम समझ लेते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी कंप्लीट हो चुका। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों टाइप्स हम क्लियर कर दिए, आपको पूरा डीपली बता चुके। ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा कौन सा, इलियम। इलियम क्या करता है, हमारा ओपन होता है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारा खाना डाइजेशन कहां हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीटली डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद विली क्या किया, उसको एब्जॉर्व करके हमारे बॉडी तक एनर्जी को पहुंचा दिया, अपना काम वो पूरा प्रॉपर कर लिया। सबका अपना अपना काम है, सब अपना काम कंप्लीट करके यहां तक पहुंचे हैं। तो अब भैया लार्ज इंटेस्टाइन का भी तो कोई काम होगा। अब ये हमारे पेट में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड हो रहा है, तो इसका भी तो कोई काम होगा। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उनका काम होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट, जो खाना खाए उससे एनर्जी मिला, उस वेस्ट प्रोडक्ट को वो कहां भेज देता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे ही वो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचता है तो उस वेस्ट प्रोडक्ट में से क्या करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो यही डिफिनेशन देखो यहाँ लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो कितना लंबा था, कितना फीट लंबा था, 22 फीट, और मीटर में बोले तो 6.5 मीटर था। लेकिन वो बड़ा काम कर रहा था फिर भी नाम उसका छोटा था। ये क्या है, छोटा काम कर रहा है फिर भी इसका नाम क्या है, बड़ा है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट का होता है, कितना, 5 फीट। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, 22 फीट लंबा होता है। मीटर में बोले तो 1.5 मीटर ही होता है, और वो जो है 6.5 मीटर लंबा होता है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसीलिए उसके काम पे जाओ, नाम पे मत जाओ ना। तो इसका नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है, लेकिन वहां पे उसका नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा है, ठीक है। अब हमारा जो वेस्ट मटेरियल था उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्या किया, कहां भेज देता है, रेक्टम में। कहां भेज देगा, रेक्टम में। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देता है, यहाँ रेक्टम में, ये रेक्टम होता है, क्या होता है, रेक्टम में क्या कर देता है, फूड को, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भेज देता है। ये रेक्टम क्या करेगा, टेम्पोरली कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल आ रहे थे उनको कुछ देर के लिए इसको क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है। जैसे ही ये कलेक्ट करके रखता है, फिर उसके बाद ये जो रेक्टम है वो किसके पास भेज देता है, हमारे एनस के पास। तो एनस क्या करता है, हेल्प इन इजेशन, इजेशन में हेल्प कर देता है, इजेशन में हेल्प कर देता है, और यहां से हमारे वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाते हैं। यही हमारा होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताया होगा, हम आपको डीपली बताए हैं एक एक चीज के बारे में। तो प्लीज आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए, वीडियो क्या करिए, बैक करिए, फिर से देखिए, आपको पक्का कह रहे समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब जितना कुछ आपको लिखवाए हैं वही आपको डायग्राम में भी समझाने वाले। तो चलो हम डायग्राम बना लेते हैं, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब बेटा हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। पूरा प्रॉपर हम आपको बता दिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। एक एक चीज हम आपको बताए हैं, एक भी कुछ भी नहीं छोड़े हैं हम आपके लिए। जितना आपके क्लास 10th के लिए रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरत है, उतना हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो चलो देखो डायग्राम, सबसे इजी वे में हम आपको बताएंगे कि हमारा डायग्राम बनेगा कैसे। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रॉपर बन गया है। अब चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा हमारा, क्या क्या पढ़ चुके हो वो बताओ। ओहो, माउथ, माउथ में हमारा क्या होता है, टिथ होता है, टंग टंग होता है, और सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड हमारा यहाँ दिख रहा है, सैलिवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद इसको हम बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस, इसका नाम क्या है भैया, लीवर है। इसका नाम है, लीवर में क्या होता है हमारा, गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये हमारा क्या है, स्टोमच, स्टोमच है। और ये हमारा, ये जो लंबा सा दिख रहा है, ये हमारा है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज है। फिर ये हमारा क्या है, लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद ये वाला है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नीचे जो है ये हमारा है रेक्टम, और एकदम जो नीचे है इसका नाम है एनस। और ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बोलते हैं। अब चलो हम इसको डीपली समझ लेते हैं क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं ये हमारा
माउथ से खाना जाकर ये एनस से कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखो, ये हमारा एक इंसान है, ये कौन है? हमारा गोलू है। क्या है? हमारा गोलू है। तो ठीक है, ये हमारा क्या किया, जब खाना खाएगा, ये हमारा क्या है? थाली। देखो, चावल खा लिया, यहाँ पे क्या है? राइस है, यहाँ पे क्या है? दाल है, यहाँ पे क्या है? रोटी है। ठीक है, तो ये क्या किया, खाने को जैसे उठा के खाया, फूड को उठा के खाया, तो ये माउथ में हमारा क्या क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। अब ये सब क्या करने लगते हैं? भैया तुम आए हो तो तुम्हारा तो स्वागत हम अच्छे से करेंगे, तो तोड़ने लगता है। जैसे उसके पास खाना आता है उसको तोड़ने लगता है। तो अब देखो, ये खाने को तोड़ा, तोड़ने के बाद जैसे हमारा दांत क्या करता है? खाने को तोड़ता है, उसमें सलेवरी ग्लैंड मिल जाता है। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलेवरी एमाइलेज निकालता है। सलेवरी एमाइलेज निकालने के बाद वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। फिर उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसका? फूड का। अब सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उसका हमें टेस्ट भी मिलता है ना। खाने का स्वाद हमें कैसे पता चलता है? इसका स्वाद मीठा है, इसका स्वाद खट्टा है, ये मीठा नहीं ये कड़वा है। ये सब स्वाद का पता हमें चलता कैसे है? तो ये हमारे टंग की वजह से, ये जो जीभ है ना, उसकी वजह से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे छोटे होल होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? माउथ में इतने कुछ प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है। जैसे खाना हमारा टूटता है तो कहाँ? माउथ से किसमें भेज देता है? ये हमारे ओसोफेगस में। ओसोफेगस, अभी हम लिखवाएं कि ओसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये क्या करता है? कनेक्ट करता है माउथ से लेकर स्टोमच तक फूड को जाने के लिए। एक ये लंबी पाइप होती है जो कि क्या करता है? माउथ से जो खाना होता है उसको स्टोमच में भेजता है। तो अब देखो, जैसे ही इस स्टोमच में हमारा क्या आ गया? फूड आ गया, खाना आ गया, तो भैया 4 घंटे तक हमारा खाना इसी में रहता है। अभी हम लिखवाएं 4 घंटे तक यहाँ पे हमारा फूड है, तो ये करता क्या है? ये देखो, जब इसमें 4 घंटे तक फूड रहता है तो हम आपको अभी बताएं कि यहाँ पे इसका जो वॉल होता है वो किसका बना होता है? यहाँ लिख देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? एक जूस सिक्रेट करता है, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? इस खाने में मिक्स हो जाता है और इसको ब्रेक डाउन करने लगता है, तोड़ने लगता है। अब ये क्या किया? इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद, और ये किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का डाइजेशन क्या? प्रोटीन का डाइजेशन के बाद इसमें एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या है हमारा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैम, एसिड भी हमारे पेट में होता है क्या? हाँ भैया, हमारे स्टोमच में एसिड भी होता है। तो इस एसिड से बचाने के लिए हमारे स्टोमच के वॉल के पास एक म्यूकस होता है। क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किससे? HCl से। HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमच के इनर लाइनिंग को। अब ये हमारा HCl क्या करता है? HCl यहाँ पे इतना हाईली है, तो ये क्या करता होगा? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता होगा। तो सबसे पहले तो यही बात है, ये खाने को डाइजेशन में मदद कर देता है कि हाँ बेटा हम करेंगे, हम तुम्हारा हेल्प करने वाले हैं। तो ये हमारा HCl इसमें प्रेजेंट होता है जो कि खाना को पचाने में मदद करता है। और ये गैस्ट्रिक जूस भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर उसके बाद ये हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्यों म्यूकस प्रेजेंट होता है आपको बता दिए कि इसमें HCl होता है। HCl अगर यहाँ पे म्यूकस ना रहे तो ये HCl क्या करेगा? हमारे स्टोमच के वॉल को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो इसीलिए यहाँ पे म्यूकस होता है, और इसकी वजह से ये क्या होता है? हमारा प्रोटेक्ट होता है। तो ये जैसे ही क्या होता है, अब यहां से निकलने के लिए खाना तैयार होता है कि हाँ 4 घंटा हो गया, हम अपना काम कर लिए, अब हमें क्या करना है? यहां से निकलना है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही निकलेगा तो लीवर भैया और पेनक्रियाज भैया दोनों क्या बोलते हैं? मेरे से बिना पूछे तुम आगे जाओगे? मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूं ना, तुम्हारा खाना पचाऊंगा ना, मैं पूरा अपने आप ही कर लोगे, मेरा कोई काम नहीं है, हम इसमें है क्यों? मेरा भी तो कोई काम होना चाहिए। तो इनका भी एक काम है, लीवर का काम होता है, लीवर का काम होता है, हम आपको बता दिए, ये हमारे हैवीएस्ट बॉडी ऑफ ऑर्गन है। हमारे बॉडी में ये लीवर सबसे भारी अंग होता है, ऑर्गन होता है। और ये कितने वेट का होता है? 1.2 से लेकर 1.5 kg तक होता है, इतना भारी होता है। और ये ब्राउन कलर का होता है। इसमें क्या होता है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। देखो ये दिख रहा है ना,
ट्री लाइक। तो ये हमारा गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। ये गॉल ब्लेडर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। जैसे ही बाइल जूस सिक्रेट करता है तो बोलता है कि हाँ मेरा तो काम है, कुछ तो कुछ काम होगा ही। तो ये जो खाना आता है उसमें से फैट का डाइजेशन में मदद करता है। जो हमारे खाने में फैट होता होगा, बहुत कुछ खाते हो, ऑयली चीज, बटर हो खाते हो, तो ये चीज हमारा क्या करता है, बाइल जूस इसको ब्रेक डाउन करता है। अब हमारा लीवर क्या करता है, अपना काम तो पूरा कर दिया, अब बोलता है भैया मेरे से इससे ज्यादा एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते कि हम इतना ज्यादा तुम्हारा मदद करने वाले, जितना हो सकता था उतना हमने किया तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद हमारा दूसरा मित्र आता है जो कि हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। क्या, पैनक्रियाटिक जूस। अब जब ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है तो ये करता क्या है, पैनक्रियाटिक जूस अब ये हमारे 3 एंजाइम को फॉर्मेशन कराता है। कौन से, हमारे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अभी हम बता दिए, आपको लिखवाए भी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना तो हम लिखते। तो एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। जो हमारा खाना आया उसमें से कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। फिर उसके बाद हमारा जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। कुछ हल्का फुल्का हमारा प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ हुआ और कुछ हमारा पैनक्रियाज कर देता है। फिर उसके बाद जो फैट का डाइजेशन लाइपेज जो करता है, कुछ हमारा बाइल जूस कर देता है, कुछ हमारा कौन कर देता है, हमारा लाइपेज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पैनक्रियाज और लीवर जो मदद करना था वो कर दिए, अपना पूरा एफर्ट लगा दिए खाने को पचाने में। तो यहां से क्या होता है, जब खाना अब निकलेगा, ये दोनों अपना मदद कर दिए, अब ये निकल के जाएगा कहां, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको हम बोलेंगे 3 टाइप्स का होता है। तो यहां से निकल के जब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये सी शेप बनाता है। तो ये सी शेप हमारा क्या होता है, डिओडिनम होता है। अब समझ में आया, कहा था, ये सी शेप हमारे स्टोमच को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है। कौन, हमारा डिओडिनम। फिर उसके बाद मिडिल पोर्शन में हमारा जियोजिनम आता है। अब देखो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। खाना आने के बाद क्या होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जितना भाई तुमको हेल्प करना था कर लिए, जितना तुमको अपनी मनमानी करनी थी कर लिए, अब मेरी भी मनमानी सुनो। ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है और पूरे तरीके से खाने को डाइजेस्ट कर देता है। यही बात हम बोले कि अगर कोई तुमसे पूछता भी है कि खाना का डाइजेशन कहां होता है, ऑल टू ऑल, तो बोलोगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे खाने का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद हम तुम्हें बोले कि खाने से हमें ऊर्जा भी तो मिलना चाहिए, एनर्जी भी तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं विली। अब विली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को खाने में से जैसे ही एब्जॉर्ब करता है ये हमारे बॉडी में पूरा फैला देता है। फैलाने के बाद अब हमारे एनर्जी को निकाल लिया तो वो खाना हमारे लिए वेस्ट ही हुआ ना। तो जैसे ही वो वेस्ट प्रोडक्ट को इलियम में ले जाता है तो इलियम क्या कर देता है भैया, इसमें डाल देता है। किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ एक ही होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। क्या बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करना। कहां से, वेस्ट मटेरियल से। वेस्ट मटेरियल से हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करके वो कहां भेज देता है, रेक्टम में। रेक्टम का काम सिर्फ एक ही है, टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट को टेम्पररी कलेक्ट करके वेस्ट को रख लेता है। रखने के बाद इस एनस से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। अब हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। पूरा आपको डीपली हम समझा चुके हैं। हम चैलेंज करते हैं कि इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। आप जाइए, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं इतनी सिंपल तरीके से, आपको इतना अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता बेटा। तो प्लीज अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ हम आपको बता दिए। ये अपेंडिक्स क्या होता है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं। ये अपेंडिक्स ज्यादा कुछ, चलिए इसी में बता देते हैं। अपेंडिक्स क्या है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये हमारे बॉडी का सबसे बेकार पार्ट है, सबसे बेकार पार्ट होता है। ये हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल अगर ऊपर जाने वाले होते हैं वो नीचे आ जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये क्या होने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो ये अपेंडिक्स एक बीमारी भी है। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं रिस्पायरेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करो ताकि वो भी अच्छे तरीके से, एकदम आसान तरीके से पढ़ सके। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट।